ये मारवाड़ी इतने कंजूस क्यों होते हैं? इसको ले जाती भाई, मारवाड़ी है, इनका बार्गेनिंग स्किल्स एकदम इतनी बढ़िया होती है ना, सीरियसली। मारवाड़ी भाई अपने बच्चों को दो ही बातें सिखाता है। बेटा, दो चीजें याद रखना, प्यार से ही व्यापार करना और व्यापार से ही प्यार करना। वेल, ऐसा कोई मारवाड़ी नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ टाइम में ऐसे सवाल नहीं सुने होंगे। इनफैक्ट हमने भी बचपन से ही मूवीज, सीरियल, स्टैंड अप कॉमेडियंस, हर जगह पे कंजूस मारवाड़ी यही फ्रेज सुना है। एंड एक्चुअली देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, राइट? तो क्या ये सच है कि सारे के सारे मारवाड़ी पैसे को लेकर एकदम कंजूस होते हैं, या ये सिर्फ एक बेसलेस सा स्टीरियोटाइप है? और अगर है तो ये फिर स्टार्ट कहाँ से हुआ? वेल, चलो लेट्स फाइंड आउट। और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, प्लीज इस वीडियो को एक कास्टिस्ट या फिर एक रेसिस्ट वीडियो समझने से पहले इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हमारे नॉर्मल व्यूअर्स को अब तक तो ये पता होगा ही कि फ्लॉन का कभी भी कोई भी वीडियो का इंटेंशन किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना कभी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि बिरलास, मित्तल्स, बजाज, ओपी जिंदल, रुयास, पिरामिल्स, इंडिया के इन सारे बिजनेस रॉयल्टीज में क्या कॉमन है? वेल, दे आर ऑल मारवाड़ीज। इनफैक्ट 2000 में एक स्टडी ने ये पाया था कि इंडिया के आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियल एसेट्स मारवाड़ीज ही ओन करते हैं। आप लिटरली कोई भी शॉप में चले जाओ, ग्रोसरीज हो, स्टेशनरी हो, सारीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी शॉप में चले जाओ, इट इज वेरी लाइकली कि उसका ओनर एक मारवाड़ी ही होगा। एंड एक्चुअली थ्रू आउट हिस्ट्री मारवाड़ीज बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स एक्सेट्रा में ही इन्वॉल्व रहे हैं। इनफैक्ट दे वर सो गुड विद मनी कि मुगल रूलर्स भी प्रेफर करते थे अगर उनके बैंकर्स या फिर फाइनेंसर्स मारवाड़ीज हो। एंड इनफैक्ट इसके कई सारे एग्जांपल्स भी मौजूद है, जैसे कि बनारस के गोपाल दास मनोहर दास एंड हैदराबाद के गनेरी वालाज और पितीस। बट ये सारे नाम में सबसे बड़ा नाम है जगत सेठ का, इंडियाज रिचेस्ट फैमिली। ये उन मारवाड़ी जैन्स की कहानी है जिनका पटना से लेकर ढाका तक इकोनॉमिक डोमिनेशन था। अब इन्होंने शुरुआत तो गन पाउडर के बिजनेस से की, लेकिन ग्रो कर करके दे बिकेम बंगाल प्रोविंस के ऑफिशियल ट्रेजरर्स। इनफैक्ट इट इज सेड कि उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से बंगाल सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्रोविंस बन चुका था। एंड मुगलों ने ही उन्हें टाइटल दिया था जगत सेठ, व्हिच लिटरली मींस बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। अपने प्राइम फेज में जगत सेठ का नेट वर्थ था 14 करोड़, जिसकी करंट टाइम में वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 4000 से 10,000 करोड़। बेसिकली इंग्लैंड के सारे बैंक्स को कंबाइन करके भी इतना वेल्थ नहीं जनरेट हो पाता जितना अकेले इस फैमिली के पास था। एंड माइंड यू, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे यूरोपियन कंपनीज जो उस समय इंडिया में ट्रेड कर रही थी, वो कंपनीज भी जगत सेठ से लोन्स लेती थी। फिर कट टू ब्रिटिश इंडिया। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल आया तब भी यही मारवाड़ी ट्रेडर्स ब्रिटिश कंपनीज के साथ नेक टू नेक कम्पीट करते थे। जीडी बिरला ने जूट, शुगर और कॉटन इंडस्ट्री में ब्रिटिश को ओवरटेक कर लिया था। रामकृष्ण डालमिया ने सीमेंट, पेपर, बैंक्स, एविएशन, रेलवेज, न्यूज़पेपर, ये सारे सेक्टर में डोमिनेट किया था। एंड फाइनली भगवती राम पोदार का ट्रेडिंग फर्म ने भी ब्रिटिश कंपनीज को टक्कर दिया था। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज स्लोली एंड स्टेडीली, क्योंकि मारवाड़ी बिजनेसेस या फिर फाइनेंस से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, अक्सर बाकी जनता के साथ उनका इंटरेक्शन मोस्टली पैसों के सिलसिले में ही होता था। एंड उसमें भी अक्सर मनी लेंडिंग के सिलसिले में होता था। नाउ ऑफ कोर्स अगर एक वेल्दी मारवाड़ी बिजनेसमैन लोगों को पैसे लेंड कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स अपने पैसे वापस मांगेगा, लेकिन अब सामने वाले के हिसाब से सोचो, वो तो यही सोचेगा ना कि ये बार बार मेरे से पैसे मांग रहा है तो कंजूस ही होगा। एंड अगर हिस्ट्री की बात करें तो इस मेंटालिटी के ओरिजिनेशन के हमें और भी प्रूफ्स मिलेंगे इफ वी गो फर्दर बैक इन हिस्ट्री। नाउ मारवाड़ीज का अगर ओरिजिनेशन देखे तो ये एक माइग्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी है जो राजस्थान के इस रीजन को बिलोंग करते थे। अब इस रीजन में वर्ल्ड का वन ऑफ द हार्शेस्ट क्लाइमेट्स होता है, हाई टेम्परेचर्स, लो रेनफॉल एंड चारों तरफ रेगिस्तान। सो ऑब्वियसली यहाँ पर खेती करने का ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए नेचुरली लोग यहाँ से माइग्रेट करके ईस्ट की तरफ नॉर्थ के प्लेन्स में सेटल होने लग गए। एंड फिर वहाँ पे भी जल्द से जल्द अडेप्ट होकर उन्होंने ट्रेडिंग, बिजनेस, बैंकिंग या फिर मनी लेंडिंग जैसे रोल्स भी अपनाने लग गए। अब इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो एक ऐसे कंडीशन से आते थे जहाँ पे रिसोर्सेज का इतना अभाव था कि दे नेचुरली लर्न टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट दे हैड। मारवाड़ीज में एक पुरानी कहावत है which says how we learn to use water is how we learn to use money, and यही क्वालिटी ऑफ रिसोर्सफुलनेस मारवाड़ी बिजनेस के सक्सेस का भी एक मेन रीजन है। यूजुअली इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री एवरेज से काफी कम होता है, एंड ऐसे में डोंट यू थिंक इस क्वालिटी को लोग एज कंजूसी देखने लग सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखो तो जो भी कम्युनिटीज फाइनेंस या फिर बिजनेस में इन्वॉल्व होती है वो अक्सर उनको कंजूसी का एक रेपुटेशन मिल जाता है। आप इंटरनेशनली देख लो, मेडिवल टाइम से ही जूस को एज वेल्दी, ग्रीडी, मनी माइंडेड और कंजूस कम्युनिटी माना जाता है जस्ट बिकॉज दे आर गुड विद फाइनेंसेस। अब ऑफ कोर्स जूस के ऊपर और भी कई सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जिसको लेकर ह्यूमैनिटी के वर्स्ट क्राइम्स हुए हैं, बट क्योंकि कंजूसी वाला स्टीरियोटाइप इतना भी नेगेटिव नहीं है तो जूस खुद उसके ऊपर अपना खुद का मजाक उड़ाते हैं। Why are Jewish guys so cheap? We're not cheap. We're economically challenged. Why do Jewish men get circumcised? Because their wives always want 30% off. Oh, God. Do you think all Jewish people are tight with money? Yeah, I'm Jewish. We're real tight with money. Look at this.
I just got 4 buckets on sale. इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसे काफी सारे बिजनेस ड्रिवन कम्युनिटीज है जिन पर भी यही सेम टैग लगता रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरातीज, पारसीज एंड सिंधीज. बट हाँ, इन पर मारवाड़ीज जितना टैग तो नहीं लगा है. एंड इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि इन कम्युनिटीज के अपने खुद के स्टीरियोटाइप्स ऑलरेडी ज्यादा प्रोमिनेंट है. फॉर एग्जाम्पल, गुजरातीज का हॉस्पिटैलिटी और लव फॉर गरबा, पारसीज का पेक्यूलियर एक्सेंट, डिकरा बोलना और लव फॉर विंटेज कार्स वाला जो स्टीरियोटाइप है वो ज्यादा पॉपुलर है. सो इन सारे भी केसेस में इन कम्युनिटीज का जो दूसरा स्टीरियोटाइप है वो सकता है वो ज्यादा पॉपुलर हो गए एज कम्पेयर टू इन द केस ऑफ मारवाड़ीज एंड सिंधीज. अब इसके पीछे जो दूसरा रीजन है वो ये भी हो सकता है कि पारसीज और गुजरातीज एक कंपैरेटिवली मॉडर्न कम्युनिटी है जो कि बेसिकली ओरिजिनेट ही इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर बॉम्बे से हुए हैं. बट ऑन द अदर हैंड, एज वी लर्नड, मारवाड़ीज के केस में ऐसा नहीं है. इनफैक्ट थॉमस थर्नबर्ग अपनी बुक मारवाड़ीज फ्रॉम ट्रेडर्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट में ये कहते हैं कि हो सकता है कि इस रीजन की वजह से मारवाड़ी कम्युनिटी को एज अ मोर एडेप्टिव एंड हार्ड वर्किंग कम्युनिटी देखा गया ओवर अदर कम्युनिटी एंड नतीजन उनसे कंजूस ये शब्द एसोसिएट हो गया. इनफैक्ट काफी बार तो मारवाड़ी ये शब्द को ही एज अ स्लर की तरह यूज किया जाता है एक ऐसे मर्चेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि आउटसाइडर होता है, यानी जो कि आपकी कम्युनिटी का नहीं होता है, ना कि आपकी लोकल लैंग्वेज बोलता है. एंड नतीजन जिसके साथ आपको अपेरेंटली कॉशियस होना पड़ता है क्योंकि वो आपको कभी भी कौन कर सकता है. बट स्पीकिंग ऑफ बॉम्बे, तो सोचने वाली बात तो ये है कि मारवाड़ीज का आउटसाइडर होके भी अडेप्ट करना और लोकल कम्युनिटीज के साथ कम्पीट करना ये शेयर हार्डवर्क नहीं है तो और क्या है. इनफैक्ट इस पर तो आपने सुना भी होगा, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच जाए एक मारवाड़ी, जो अकॉर्डिंग टू मी इस कम्युनिटी का एक पॉजिटिव ट्रेट है. बट सैडली लोगों ने इस पॉजिटिव एट्रीब्यूट को भी कन्वीनियंटली भुलाकर उसे एक नेगेटिव एट्रीब्यूट से कनेक्ट कर दिया. बट एनीवे, आई थिंक अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि ये पूरा का पूरा बस एक परसेप्शन है जिसका इन्फ्लुएंस गोज वे बैक इन हिस्ट्री एंड जो तब से लेकर अभी तक लोगों के दिमाग में बस स्टक ही है. यू नो, एज इट इज सेड, अ लाई टोल्ड अ मिलियन टाइम्स इवेंचुअली बिकम्स अ फैक्ट. सो व्हाई आर मारवाड़ीज कंसिडर्ड कंजूस? वेल, हियर्स व्हाट आई थिंक ऑफ इट. मारवाड़ीज कंजूस होते हैं ये तो मैंने भी पर्सनली सुना है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि ओ मुझे तो कैटरीना कैफ या फिर प्रियंका की तरह एक रॉयल राजस्थानी वे में शादी करनी है. या फिर क्या आपको कोई रेस्टोरेंट पता है जो ऑथेंटिक रॉयल राजस्थानी क्यूजीन सर्व करता हो? सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपने अक्सर राजस्थानियों के साथ रॉयल, लैविश ये टर्म्स तो सुने ही होंगे. बट इज इट आयरॉनिक कि एक तरफ जिस कम्युनिटी का परसेप्शन आप ये क्रिएट कर रहे हो कि वो तो कंजूस होते हैं, उसी कम्युनिटी का ऑन द अदर हैंड आप परसेप्शन ये क्रिएट कर रहे हो कि वो लोग तो लैविश होते हैं, रॉयल होते हैं एंड बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंटली अपना मनी स्पेंड करते हैं. आई थिंक बस ये सोसाइटी के परसेप्शंस की डुअलिटी को बताता है, क्योंकि इन दिस केस कंजूसी और रॉयल्टी ये दोनों भी परसेप्शन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है. इसके अलावा जो दूसरी बात मेरे दिमाग में चल रही थी वो ये थी कि अभी रिसेंट टाइम्स में काफी सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, जैसे कि तेलंगाना स्टेट में या फिर उड़ीसा, तमिलनाडु या इवन बंगाल में, जहाँ पे एंटी मारवाड़ी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं. एंड अक्सर ऐसे कोई भी एंटी कम्युनिटी राइट्स या फिर इंसिडेंट्स होते हैं, उसका रूट कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वहीं से स्टेम करता है. वो स्टीरियोटाइप्स जो हमें बचपन में अपैरेंटली काफी हार्मलेस लगते हैं. मतलब आई एम श्योर आपने ये मारवाड़ी वाली बात बचपन से सुनी होगी, आपने किसी को बोला भी हो सकता है या फिर आपके सामने किसी ने किसको बोला हो सकता है. हमारे बचपन में ये सब कितना कॉमन था, किसी को उसके रंग के ऊपर, उसके साइज के ऊपर, उसके कास्ट, क्रीड, रिलीजन के ऊपर बोलना. आई थिंक ये सब बहुत कॉमन था. मैं अगर अपना खुद का भी केस बताऊं तो क्योंकि मेरे चिंकी फीचर्स है, मुझे भी बचपन में चाइनीज, नेपाली, जापानीज, हक्का नूडल्स, कितना कुछ बुलाया. एंड हाँ, आज हम ये समझते हैं बड़े होने के बाद कि जिसको ये सारी बातें बोली जाती है उसको मेंटल लेवल पे कितना इस बात से अफेक्ट हो सकता है. बट अभी भी जो हम नहीं समझते हैं, आई थिंक वो ये है कि जो सामने वाला ये बातें बोल रहा है उसके मेंटल लेवल पे कितना अफेक्ट हो रहा है. मतलब कि एक इंसान जो कॉन्स्टेंटली किसी को उसके रिलीजन के अगेंस्ट या कास्ट या साइज के अगेंस्ट क्रिटिसाइज करता रहता है, उसका मजाक बनाता रहता है, उसके दिमाग में बचपन से ये कम्युनल वायलेंस का एक बीज नहीं बो रहा है तो और क्या हो रहा है. एंड सरप्राइजिंगली हमारे स्कूल सिस्टम ने कभी हमें ये सिखाया भी नहीं है, विच आई फील नाउ शुड बी द केस. एंड इसके अलावा फाइनली जो मुझे इस पूरे टॉपिक के एंड में लग रहा था वो ये था कि व्हाई इज बीइंग कंजूस अ बैड थिंग आफ्टर ऑल. मतलब कि वो कंजूस होना एक नेगेटिव मार्क ऑफ पुअर होना हो गया है. क्या ऐसे पॉसिबल नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और उनका सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट नहीं होते. इसमें मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल लूं तो अक्सर हम लोग बचपन में अपने खुद के फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को दूसरों के साथ कंपेयर करते थे. इट इज वेरी नॉर्मल. सो इस पूरे स्क्रिप्ट के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि बचपन में मैं अक्सर ऐसा सोचती थी कि कुछ लोग जो सीमिंगली मुझे लगता था कि रिच है या फिर फाइनेंशियली वेल ऑफ है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लोग वेल ऑफ मुझे इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि उनका चॉइस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी जहाँ पे वो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, वो ऐसी चीजें हैं जो आंखों को देखने में ज्यादा अमीर लगती है. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांडेड कपड़े पहनना या फिर फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाना या फिर महंगी कार्स वगैरह ड्राइव करना.
एंड जो लोग मुझे बचपन में सो कॉल्ड फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं लगते थे, वो लोग असल में ऐसी चीजों में स्पेंड कर रहे हैं जो दिखने में ही नहीं आती या फिर दिखने में सोसाइटी के हिसाब से उतना सीमिंगली रिच नहीं साउंड करती। फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी में खर्च करना या फिर इन्वेस्टमेंट्स करना। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे एक इंसान का चॉइस है कि वो लग्जरी आइटम्स या फिर फैंसी चीजों में खर्च कर सकता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, तो ऐसे ही क्या एक इंसान का चॉइस नहीं होना चाहिए कि उसको अगर फैंसी चीजों में खर्च नहीं करना है तो नहीं करना है। अब इस सिचुएशन में इस बंदे को पॉजिटिव लाइट में क्यों देखा जाता है और सेकंड बंदे को कंजूस जैसा क्यों देखा जाता है? ये सारे मेरे ओपिनियंस थे इस टॉपिक पर, बट एनीवे इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि कंजूस होना एक नेगेटिव ट्रेट है भी आफ्टर ऑल? वेल, आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। एंड आई एम वेरी श्योर मारवाड़ीज को कंजूस क्यों कंसीडर किया जाता है, ये चीज काफी सारे लोग वंडर करते हैं, लेकिन इसका आंसर किसी को पता नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट्स इट फन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।